अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 27 जो कि है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट यूज्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो किसी गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है और उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो किसी गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालें, ये लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालें तो उसके लिए हमें चाहिए 496 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए है, या 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए है, या 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अगर किसी एलिमेंट के पास 1 इलेक्ट्रॉन हो लास्ट शेल में तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह ग्रुप 1 की तो है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड, ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए हो तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह ग्रुप 3 में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज होती हैं। जैसे एक एग्जांपल दी गई है कि मैग्नीशियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालें तो मैग्नीशियम +1 आयन बन जाएगा। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। इसी तरह अगर मैग्नीशियम प्लस आयन बन जाता है तो उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है 1450 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। अब जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है, क्योंकि जब किसी एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो एलिमेंट बन जाता है आयन। फिर वो आयन जो है वो अपने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली या टाइटली बाउंड कर लेता है, तो इसीलिए हमें सेकंड या थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ट्रांजिट पीरियड, अगर हम पीरियड की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, बिकॉज लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। जैसे जैसे साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगा न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन पर ग्रिप मजबूत हो जाएगी, जिसकी वजह से सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना हो ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसी तरह अगर हम एक टेबल देखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब ये सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड में आप देखें आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, मगर इसमें 2 एक्सेप्शन है, बेरिलियम और नाइट्रोजन। बेरिलियम की एनर्जी बोरान से ज़्यादा है और इसके बाद नाइट्रोजन की एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि बेरिलियम में कंप्लीटली फिल्ड सब शेल होते हैं। कंप्लीटली फिल्ड सब शेल होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है, तो इसको इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसी तरह नाइट्रोजन की एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है क्योंकि नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड सब शेल होते हैं, तो हाफ फिल्ड सब शेल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू पार्शियली फिल्ड सब शेल, तो इसीलिए नाइट्रोजन की एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप्स, तो आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अगर हम देखें एक टेबल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अब टॉप टू बॉटम मूव करें साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। यानी छोटे साइज के एटम में न्यूक्लियस की ग्रिप मजबूत होगी, छोटे साइज के एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, जबकि जैसे जैसे साइज बढ़ता है इसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होते हैं, यानी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस की फोर्स को पहुंचने नहीं देंगे, जिसकी वजह से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होगा। तो इसी तरह टॉप टू बॉटम मूव करें तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।